नमस्ते छात्रों, पिछले वीडियो में हमने तीसरी इकाई का दूसरा पार्ट देखा था, बच्चे को दूध मिला। और इस पार्ट के सवाल जवाब आज के वीडियो में आपको लिख कर लेने हैं। तो सबसे पहले बच्चों, आपको आपकी हिंदी विषय की स्वाध्याय पुस्तिका निकालनी है और उस स्वाध्याय पुस्तिका का पान क्रमांक 74 निकालना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ सवाल जवाब दिए हैं जो कि आपको सबसे पहले समझ कर लेने हैं और बाद में आपको सुंदर हस्ताक्षर में आपकी स्वाध्याय पुस्तिका में लिखने हैं। तो देखो बच्चों, पेज नंबर 74 पर पहला सवाल है। प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। यहाँ पर आपको एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। नीचे कुछ सवाल दिए हैं, जैसे कि पहला सवाल है, चूहा कहाँ रहता था? चूहा कहाँ रहता था? हमने यह कहानी देखी थी। यस, उत्तर है झोपड़ी में बिल के भीतर चूहा रहता था। चूहा कहाँ रहता था? झोपड़ी में बिल के भीतर चूहा रहता था। ऐसे आपको इस सवाल का जवाब लिखना है। बाद में दूसरा सवाल है बच्चों, बर्तन क्यों उलट गया? बर्तन क्यों उलट गया? क्योंकि इसका उत्तर है चूहे की दौड़ धूप से बर्तन उलट गया। चूहे ने जो दौड़ धूप की थी उससे वह दूध का बर्तन जो है वह दूध का बर्तन उलट गया था। बाद में तीसरा सवाल है, गाय चूहे से क्या बोली? अभी गाय चूहे से क्या बोलती है? गाय चूहे से बोली, मुझे घास नहीं मिलती, मैं सूख गई हूँ, घास लाओ तब दूध दूंगी। ऐसे गाय ने चूहे से कहा था। यह आपको पूरे वाक्य में यहाँ पर यह उत्तर लिखना है बच्चों। बाद में चौथा सवाल है, मैदान ने चूहे से क्या मांगा? मैदान ने चूहे से क्या मांगा था? हमने यह कहानी तो देखी है, तो उत्तर बताओ बच्चों। ओके, देखो, मैदान ने चूहे से पानी मांगा। मैदान ने चूहे से क्या मांगा था? पानी मांगा था। बाद में देखो बच्चों, पांचवा सवाल है, चूहा पर्वत के पास क्यों गया? चूहा पर्वत के पास क्यों गया? क्योंकि चूहा पर्वत के पास पानी मांगने गया था। क्यों गया था? पर्वत के पास पानी मांगने गया था। तो आपको पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है, चूहा पर्वत के पास पानी मांगने गया। बाद में 6 नंबर का सवाल है, पेड़ क्या क्या करते थे? अभी पेड़ क्या क्या करते थे? इसका उत्तर है पेड़ पानी रोकते थे। पेड़ पानी रोकते थे तथा उनकी जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती थी। यह आपको यहाँ पर उत्तर लिखना है। बाद में 7वां सवाल है, बच्चे ने कौन सा वचन निभाया? बच्चे ने कौन सा वचन निभाया? उत्तर है बच्चे ने पेड़ लगाने का वचन निभाया। बाद में देखो बच्चों, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है, पेड़ यह शब्द जो है उस द के नीचे नुक्ता देना है, ठीक है। बाद में देखो 8वां सवाल है, चूहे ने पर्वत को कितने पेड़ लगवाने का वचन दिया था? कितने पेड़ लगवाने का वचन दिया था? बराबर है 1000 पेड़, बराबर है। लेकिन उत्तर, सही उत्तर कैसे लिखना है बच्चों? आपको एक वाक्य में लिखना है। और एक वाक्य में उत्तर कैसे लिखना है? चूहे ने पर्वत को 1000 पेड़ लगाने का वचन दिया था। ऐसे आपको सही उत्तर लिखना है। बाद में देखो बच्चों, पेज नंबर 74 पर ही आपको प्रश्न दूसरा दिया है, निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पर उस कहानी में आए वाले कुछ वाक्य दिए हैं जिसमें कुछ शब्द रिक्त है, वह आपको रिक्त शब्द यहाँ पर लिखना है। जैसे कि पहला वाक्य है, बच्चा रिक्त स्थान पिए बिना सो गया। क्या पिए बिना सो गया? दूध। तो यहाँ पर आपको दूध शब्द लिखना है। बाद में दूसरा वाक्य है, उसकी दौड़ धूप से दूध का बर्तन उलट गया। तो यहाँ पर शब्द कौन सा लिखना है? दौड़ धूप। बाद में तीसरा वाक्य है, बच्चा जागा और रिक्त स्थान से रोने लगा। क्यों रोने लगा था? भूख से रोने लगा था। तो यहाँ पर आपको भूख यह शब्द लिखना है। बाद में चौथा वाक्य है, मुझे रिकमी जगह नहीं मिलती है, मैं रिकमी जगह गई हूँ। तो यहाँ पर शब्द लिख लेने हैं आपको, घास और सूख। तो आपको वाक्य कैसा हो गया? मुझे घास नहीं मिलती, मैं सूख गई हूँ। इस प्रकार आपको पेज नंबर 74 पर का सवाल जवाब आपको इस तरीके से छुड़ाने हैं। बाद में हम जाते हैं पाठ नंबर 75 पर। अभी देखो बच्चों, पेज नंबर 75 पर आपको कुछ सवाल जवाब दिए हैं, जैसे कि कहाँ से दूर रिक्त स्थान, मुझे पानी ही नहीं मिलता। तो यहाँ पर सही शब्द कौन सा है? घास। तो वाक्य कैसे बना? कहाँ से दूर घास, मुझे पानी ही नहीं मिलता। बाद में 6 नंबर का वाक्य है, आदमी ने हमारे सारे
पेड़ काट डाले। और 7वां वाक्य है बड़ा होने पर बच्चे ने पेड़ लगाने का वचन निभाया। इस तरीके से आपको यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। बाद में प्रश्न तीसरा है किसने किससे कहा, लिखो। यहाँ पर आपको किसने किससे कहा यह लिखना है। अभी देखो पहला वाक्य है मैं अभी दूध लाता हूँ। ऐसा वाक्य किसने किससे कहा, चूहे ने बच्चे की माँ से। बाद में दूसरा वाक्य है मुझे दूध दो बच्चा रो रहा है। ऐसे किसने किससे कहा, चूहे ने गाय से कहा। बाद में तीसरा वाक्य है पर्वत से कहो मुझे पानी दे। यह वाक्य किसने किससे कहा, नदी ने चूहे से कहा। बाद में चौथा वाक्य है आदमी ने हमारे सारे पेड़ काट डाले। यह वाक्य किसने किससे कहा, पर्वत ने चूहे से। और पांचवा वाक्य और अंत का वाक्य है मैं बच्चे की ओर से वचन देता हूं। यह वाक्य किसने किससे कहा, चूहे ने पर्वत से। बाद में देखो बच्चों प्रश्न चौथा है निम्नलिखित स्थिति में तुम क्या करोगे। उचित उत्तर चुनकर लिखो। यहाँ पर एक प्रसंग दिया है, उस प्रसंगानुसार आपको क्या करना है यह आपको बताना है। जैसे कि सीढ़ियाँ चढ़ते समय फिसलने से एक विद्यार्थी को चोट लगी है, ऐसे में तुम क्या करोगे। क्या करोगे, यहाँ पर विकल्प है तुम उसे देखकर हंसोगे। यह अच्छी बात है क्या बच्चों, नहीं है। आसपास की किसी विद्यार्थी को उसकी सहायता करने के लिए कहोगे, यह भी अच्छी बात नहीं है। बाद में तीसरा है, और देखो बच्चों यहाँ पर तीसरा विकल्प है दौड़कर उसके पास जाओगे और उसको संभालोगे। यह अच्छी बात है ना, यस। और चौथा विकल्प है उसकी ओर ध्यान ही नहीं दोगे। इसमें से कौन सा आपको सही विकल्प लगता है, ग नंबर का। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या दिया है, दौड़कर उसके पास जाओगे और उसको संभालोगे, क्योंकि यह आपकी जिम्मेदारी है, वह आपका मित्र है और मित्र को कभी भी संकट के काम में मदद करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर आपको तीसरा जो विकल्प है वह लिखना है, जैसे कि दौड़कर उसके पास जाओगे और उसको संभालोगे। इस तरीके से बच्चों आज हमने तीसरी इकाई का तीसरा पार्ट जो था बच्चे को दूध मिला, इस पार्ट के आपको सवाल जवाब कैसे लिखने हैं यह मैंने आपको आज इस वीडियो में आज आपको बताया है। तो बच्चों आपको एक काम करना है, सबसे पहले मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आए इसलिए आपको मेरे YouTube चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है। इससे आपको क्या होगा कि सबसे पहले जब मैं YouTube पर वीडियो की लिंक भेजूंगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आएगी और इससे आपको यह पता चलेगा कि आज सर ने कौन सा वीडियो YouTube पर डाला है। सो स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक कर आपको सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।